स्वागत है जी आपका हमारे चैनल पर और बात करेंगे आज के मुकाबले के बारे में। एसआरएच वर्सेस सीएसके, बड़ा जबरदस्त ये मुकाबला होने वाला है, लेकिन आपको सारा इंडेप्थ एनालिसिस करके बताएंगे। क्या कुछ डिटेल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं वो आपको एज इट इज पॉइंटर्स के साथ पहले मैं समझा देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने आपको पहले वीडियोस में भी बताया, अगर आपने ग्रैंड लीग खेलनी है, फैंटेसी लीग्स में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए सबसे की कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आप कह सकते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, खिलाड़ियों की रीसेंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं, जो रिसेंटली मैचेस हुए हैं इस मैदान पर। देखिए, वेन्यू की डिटेल्स जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर आपको वेन्यू की डिटेल्स नहीं पता तो आपके जीतने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो एक एक करके चर्चा करते हैं क्या कुछ इस वीडियो में होने वाला है। सबसे पहले आपको बता देता हूं जी पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट में क्या कुछ आपको जानने को मिलेगा। पिच रिपोर्ट इज बेसिकली कि भैया इस मैदान पर आप क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या ये एक बैटिंग पैराडाइज है, क्या ये एक बेल्टर ऑफ अ विकेट है जहां पर आपको 180 190 के स्कोर्स देखने को मिलते हैं, 200 के स्कोर्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो इस आईपीएल ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं पहले के, क्योंकि यहां पर हैवी स्कोरिंग बहुत ज्यादा हो रही है। चाहे आप केकेआर की परफॉर्मेंस देख लीजिए, फिर उस दिन हमने एसआरएच की तरफ से देखा कि आरसीबी का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया गया, लेकिन 270 के भी टोटल इस आईपीएल में हमने देख लिए। लेकिन ये विकेट कैसा बिहेव करेगा, फास्ट बॉलर्स को असिस्ट करेगा या फिर स्पिनर्स को, वो सारी चीजें हम आपको इस सेगमेंट में बताएंगे। उसके अलावा एक फाइनल 11 आपके लिए बताएंगे कि भैया एक लाइकली 11 क्या हो सकती है दोनों टीमों की। और ये जानना बड़ा जरूरी होता है कि भैया अगर आपको टॉस है, टॉस के समय भी आपको ये पता होना बड़ा जरूरी है कि ये सारे खिलाड़ी आपके अवेलेबल हैं और कौन से खिलाड़ी आपके अवेलेबल नहीं हैं। और उसके बाद फाइनली एक ड्रीम 11 टीम आपके लिए हम बनाएंगे, जिसमें एक आपके लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताएंगे, चाहे वो ग्रैंड लीग हो, चाहे वो हेड टू हेड हो, चाहे वो एक स्मॉल लीग हो जहां पर 200-300 मतलब कंपैरेटिवली ग्रैंड लीग से उसमें कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो भैया हेड टू हेड में आपको सेफ जाना होता है, ग्रैंड लीग में आपको थोड़ा सा पंट कॉल लेनी पड़ती है, इन सेंस कि आपको थोड़ा सा गैम्बल खेलना पड़ता है। लेकिन छोटी लीग में आप सेफ भी जा सकते हो और एक गैम्बल भी कर सकते हो, मतलब कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉल इस तरीके से हो सकता है। चलिए बिना किसी तरीके की शुरुआत करते हैं। यहां पर ये जी पिछले साल की या इस जो इन दोनों टीमों का पिछला मुकाबला हुआ है उसमें किस तरीके का कॉम्बिनेशन हुआ था, जो बेस्ट टीम थी जिसे हम कहते हैं ड्रीम टीम। तो ड्रीम टीम यहां पर वो था कि भैया जिसमें हमने ओवरऑल कंपोनेंट्स देखे थे। ये पिछले एडिशन की वहां पर बात है। ड्रीम टीम की अगर आप ऑब्वियसली बात करते हो तो वो वाली टीम होती है जिसमें आप सबसे ज्यादा पॉइंट जनरेट करते हो, एग्रीगेट करते हो। यहां पर आपको देख सकते हैं कि भाई डेविन कॉनवे इस सीजन अवेलेबल नहीं है, इंजरी हो गई थी उनको, लेकिन डेविन कॉनवे कैप्टन थे उस लीग में, 210 पॉइंट्स उन्होंने लेकर दिए थे। एमएस धोनी को भी देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम्स एमएस धोनी क्योंकि बैट बड़ा पीछे कर रहे थे, उनको भी रिस्क लिया गया इस टीम में। तो अगर आप रिस्क लोगे तभी आपके देखो, अगर आपको ग्रैंड लीग में जीतना है तो आपको कुछ अतरंगी कॉल ही अपनानी पड़ेगी। सेफ टीम अपनाकर तो अगर 1 लाख लोग खेल रहे हैं, सबको पता भैया सबसे सेफ खिलाड़ी कौन है, सबसे तगड़ी फॉर्म किसकी चल रही है, सब उसे ही कैप्टन वाइस कैप्टन पिक करेंगे। लेकिन आपके लिए जानना बड़ा जरूरी है कि आपको कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा बनाना पड़ता है। 6-5 का कॉम्बिनेशन भी आप बना सकते हो, 6 खिलाड़ी सेफ, 5 खिलाड़ी पंट, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। एमएस धोनी 36 पॉइंट्स लेकर दिए, ऋतुराज गायकवाड़ है, अभिषेक शर्मा है, त्रिपाठी जी हैं यहाँ पर, हैरी ब्रूक जो अवेलेबल नहीं है इस सीजन वो भी थे यहाँ पर, जडेजा हो गए, मार्कंडे हो गए, और यहां पर सिंह हो गए, यहां पर पथिराना हो गए, और एक और खिलाड़ी यहां पर महेश तीक्ष्णा हो गए। इस टीम ने सबसे ज्यादा पॉइंट जनरेट करके दिए थे। और आप देख सकते हैं इसमें कुछ आपके लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स कॉल्स भी हैं और कुछ आपके लिए सेफ प्लेयर्स हैं। कॉनवे सेफ हो गए, गायकवाड़ सेफ हो गए, उसके अलावा आप कह सकते हैं कि यहां पर रविंद्र जडेजा सेफ हो गए, पथिराना, तीक्ष्णा, कुछ पंट कॉल भी लिए गए जहां पर आपको धोनी दिख रहे हैं, सिंह दिख रहे हैं, मार्कंडे दिख रहे हैं, अभिषेक शर्मा दिख रहे हैं। तो इस तरीके से 6-5 का कॉम्बिनेशन इस टीम में बना और तभी आपकी बेस्ट टीम वहां पर बनकर उभरी। तो यही आपके लिए इस लीग में भी बड़ा जरूरी है कि आप हेड टू हेड खेल रहे हैं या फिर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हैं, उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस विकेट पर किस तरीके की रन स्कोरिंग हुई है। ये एक स्कोरिंग पैटर्न है जो पिछले 4 मैचेस का स्कोरिंग पैटर्न है। मैं आपको एक एक करके बताऊंगा किस तरीके से स्कोरिंग रही है और ज्यादा मदद किसको मिली है, फास्ट बॉलर्स को कैसे मिली है और स्पिनर्स को कैसे। 277, जैसे मैंने एसआरएच के गेम की बात भी करी, भाई ये एक हाई स्कोरिंग मुकाबला है। हाई स्कोरिंग मुकाबला आपके लिए हो सकता है राजीव गांधी स्टेडियम। अभी तक हमने जो इस स्टेडियम पर मुकाबले देखे हैं, 277 आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा टोटल एसआरएच ने इसी मैदान पर बनाया था। और कोई बड़ी बात नहीं होगी कि ये वाला मैच भी आपको 200 प्लस वाला देखने को मिले। 277, मुंबई ने भी ऑलमोस्ट 250 रन बना दिए। एक आईपीएल मुकाबले में सबसे ज्यादा रन देखने को मिले, 500 से ज्यादा रन इस मुकाबले में बनते हैं। और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक फीट थी जिसमें टोटल विकेटें महज 8 ही गिरी। तो आप बैट्समैन और बैटिंग ऑलराउंडर्स पर दाव लगाइए। दूसरा मैच राजस्थान ने 200 बनाए, सनराइजर्स 131 पर ढेर, 13 में से 8 विकेटें पेसर्स को यहां पर मिली।
143 रन पंजाब बनाती है, सनराइजर्स 145 इजीली चेज डाउन कर देती है। तो पंजाब की बेहद खराब परफॉर्मेंस, लेकिन 11 में से 6 विकेटें फास्ट बॉलर्स को मिलती हैं। फिर एमआई ने 192 रन बनाए, सनराइजर्स ने 178 रन वहां पर करे, ओवरऑल 15 विकेटें गिरी और 10 विकेटें वहां पर फास्ट बॉलर्स ने ली। ग्राउंड स्टैट्स की बात कर लेते हैं राजीव गांधी स्टेडियम की। तो भैया यहां पर आपके टोटल 72 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें से जो बैटिंग फर्स्ट टीम है वो 33 बार जीती है और जो बैटिंग सेकंड है वाइल चेजिंग 38 बार जीती है। तो ज्यादा चेज करने वाली टीम जीती है, लेकिन फिलहाल तो ये लग रहा है भैया जिस टीम ने 250 रन लगा दिए वो तो टीम जीतनी ही जीतनी है। एवरेज स्कोर 161, हाईएस्ट स्कोर 277, लोएस्ट स्कोर 80, बिलो स्कोर 150 35 है। 150 से 179 के बीच यहां पर 22 स्कोर्स बने। और ये आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस स्टैट एनालिसिस में, 190 पार 15 टोटल्स हैं, जिसमें आप पिछले कुछ मैचेस देखोगे तो फ्रीक्वेंटली 200 रन बन रहे हैं, यहां पर 190 रन बन रहे हैं। पहली पारी में ऑन एन एवरेज 6 विकेटें गिरती है, दूसरी पारी में 6 विकेटें गिरती हैं। ओवरऑल इट इज अ बैटिंग विकेट, तो आप बैट्समैन पर और बैटिंग ऑलराउंडर्स पर दाव लगा सकते हो यहां पर। चलिए जी, अब बात कर लेते हैं सीधा प्लेइंग 11 की। क्या कुछ सनराइजर्स की प्लेइंग 11 यहां पर देखने को मिल सकती है। ट्रेविस हेड आए हैं और भाई ट्रेविस हेड आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के एक बड़े दावेदार होंगे इन हेड टू हेड लीग जब आप सेफ टीम पिक करते हो। मयंक अग्रवाल यहां पर है, अभिषेक शर्मा आपके कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में ही खिलाड़ी पर आप दाव लगा सकते हो। एडन मार्करम है, हेनरिक क्लासन अगेन कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हैं, शहबाज अहमद, वॉशिंगटन सुंदर, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे। भैया बॉलर्स की यहां पर धुनाई होती है, तो आप बैटर्स पे ही ज्यादा से ज्यादा दाव लगाइए। क्लासन, ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, मेरे लिए 3 पिक्स ये होंगी, लेकिन इन्हें आप यूज कैसे करते हो वो हम आपको ड्रीम 11 की फाइनली एक टीम में बताएंगे, तो वो जानना बड़ा जरूरी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये टीम कॉम्बिनेशन है। बॉलिंग में अगर आप देखते हो तो भुवनेश्वर कुमार आपके लिए इफेक्टिव हो सकते हैं। पैट कमिंस आप चाहो तो एक पंट कॉल रखकर इनको बाहर कर सकते हो, दूसरे खिलाड़ी पर दाव लगा सकते हो, क्योंकि आपको कुछ खिलाड़ियों पर ऐसे भी मतलब आप केवल दाव लगाकर नहीं जीतते, कभी कभार आपको किन्हीं खिलाड़ियों को बाहर भी करना होता है। तो दिस माइट बी अ केस कि यहां पर आपके लिए वो पंट काम कर जाए। सीएसके भाई, सीएसके बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिल्ली ने इनको पटकनी दे दी थी, तो अभी ये भी थोड़ी सी बैकफुट पर होगी। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ पटाखा विकेटों के बहुत बढ़िया खिलाड़ी, मतलब पटाखा इन सेंस जो बेल्टर टाइप की विकेट्स होती हैं जहां पर रन्स बनते हैं। रचिन रविंद्र आपके कैप्टन वाइस कैप्टन के बड़े दावेदार, आप इन पर आंख बंद कर दाव लगा सकते हो इस मैच में, क्योंकि आपके ऑलराउंड एबिलिटीज वो देते हैं। और रचिन रविंद्र को आपने वर्ल्ड कप में भी देखा था जब इंडिया आए थे, चाहे 50 ओवर का फॉर्मेट हो, लेकिन इंडियन विकेटों को बड़ी मतलब इनको बड़ी बात ही रास आती है। तो मुझे लगता है रचिन रविंद्र आपके लिए बहुत अच्छी पिक हो सकती है। अजिंक्य रहाणे, डेरिल मिशेल, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, भाई ये सारे आपके ड्रीम 11 में तो फीचर कर सकते हैं, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन का कॉम्बिनेशन क्या होगा। रविंद्र जडेजा एक सेफ कॉल होते अगर ये चेपॉक का मैदान होता, तो मुझे लगता है बॉल से इतने इफेक्टिव नहीं होंगे यहां पर रविंद्र जडेजा, तो शायद मैं इन पर भी दाव लगा सकता हूं कि भैया मेरी टीम में फीचर ना करें। लेकिन अजिंक्य रहाणे आपकी ग्रैंड लीग में हो सकते हैं जहां पर आप पंट खेलते हो, सबकी नजरें होंगी ऋतुराज पर, सबकी नजरें होंगी आपके रचिन रविंद्रा पर, लेकिन अजिंक्य रहाणे पर आप दाव लगा सकते हो किसमें, ग्रैंड लीग में, वो आपके लिए बड़ा पंट साबित हो सकता है। धोनी है यहां पर, दीपक चाहर है आपके बॉलिंग यूनिट में हो सकते हैं, दीपक चाहर, तुषार देशपांडे, पथिराना एंड मुस्तफिजुर रहमान, ये एक आपके लिए वहां पर लाइकली 11 हो सकती है। चलिए जी, फाइनली हम बात करते हैं यहां पर क्या कुछ हमारी ड्रीम 11 का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये फाइनल 11 है, कौन कौन यहां पर फीचर कर रहे हैं। क्लासन है आपके पास, गायकवाड़ है, ट्रेविस हेड है, रचिन रविंद्र है, अभिषेक शर्मा है, बिल्कुल परफेक्ट टीम है ये। एडन मार्करम, डेरिल मिशेल, दीपक चाहर, पैट कमिंस, पथिराना एंड भुवनेश्वर कुमार। क्योंकि हमने ये एक स्पिनर्स को मदद नहीं करती है, तो हमने स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर्स यहां पर या स्पिनर्स नहीं पिक करे हैं। तो आपको यहां पर दीपक चाहर भी है, पैट कमिंस है, पथिराना है, भुवनेश्वर कुमार है, बहुत सॉलिड टीम ये है, इसमें वीकनेसेस बहुत कम है। और हमने एक पंट खेला इस टीम में, रविंद्र जडेजा को नहीं पिक करा है, क्योंकि रविंद्र जडेजा को चेपॉक जैसा विकेट तो पसंद आएगा, लेकिन इस विकेट पर उनको उतनी असिस्टेंस नहीं मिलेगी और बैटिंग थोड़ी सी पीछे कर रहे हैं, तो वो आपको पॉइंट्स लूज आउट करवा सकते हैं। हेड टू हेड में क्या कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, हेनरिक क्लासन और ऋतुराज गायकवाड़। एक और कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूं हेड टू हेड का, आप ट्रेविस हेड और रचिन रविंद्रा पर भी जा सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, बहुत जबरदस्त कोल ये हो सकती है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जाना है, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं अभिषेक शर्मा बड़ा ही भाई ये सरप्राइजिंग एलिमेंट है। अभिषेक शर्मा, अजिंक्य रहाणे, इन खिलाड़ियों पर बहुत कम लोग दाव लगाएंगे, ये आपके ग्रैंड लीग में हो सकते हैं जी खिलाड़ी। किसी बॉलर को चूज करना है, पथिराना में भी, अगर आपको एक बॉलर यहां पर कम कर महेश तीक्ष्णा को खिलाने, तो आप मे बी पैट कमिंस को भी आप बाहर कर सकते हो, दीपक चाहर को बाहर कर सकते हो। अगर आपको लगता है डेरिल मिशेल उतने कारगर नहीं रहेंगे, या डेरिल मिशेल और एडन मार्करम में से एक को बाहर करना है, तो आप मिशेल को बाहर कर सकते हैं,
क्योंकि एडन मार्करम थोड़ी सी बॉल भी कर लेता है, क्या पता एक आध विकेट मिल जाए, तो ये चीज है। अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट है। फिर से मैं आपको बता देता हूं, क्लासन कैप्टन, ऋतुराज वाइस कैप्टन, देन हेड ट्रेविस हेड, रचिन रविंद्रा, अभिषेक शर्मा, एडन मार्करम, डैरल मिशेल, दीपक चार, पैट कमिंस, पथिराना एंड देन भुवनेश्वर कुमार। दिस इज द बेस्ट 11। ये आपके लिए हेड टू हेड का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पंट कॉल्स में आप कुछ अलग अलग अतरंगी कॉल्स अपना सकते हो। आपको लगता है एक खिलाड़ी स्टार नहीं चलेगा, देखो ऐसा तो जरूरी नहीं है दोनों टीमों के दोनों ओपनर्स ही चलेंगे, तो आप मयंक अग्रवाल को भी पिक कर सकते हो एज अ पंट और एक स्टार खिलाड़ी को बाहर कर सकते हो। मे बी अगर आपको लगता है ऋतुराज का बल्ला नहीं चलेगा, या आपको लगता है कि रविंद्रा का बल्ला नहीं चलेगा, ट्रेविस हेड का बल्ला नहीं चलेगा, तो आप मयंक अग्रवाल को एज अ पंट पिक ग्रैंड 11 की टीम में वहां पर रख सकते हो। ये आपके लिए काम कर सकता है। तो यही चीजें होती हैं जो आपको एक एक खिलाड़ी को बाहर करना और एक एक खिलाड़ी को टीम में लाना, वो आपके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो जाता है, और इस तरीके से आप एक फाइनल 11 वहां पर बना सकते हो। स्मॉल लीग की भी आपको बता देता हूं क्या कॉम्बिनेशन हो सकती है जी। स्मॉल लीग में एक सेफ कॉल आप चले जाइए, एक पंट कॉल चले जाइए। तो सेफ मेरे हिसाब से रचिन रविंद्रा होंगे और एक पंट मेरे लिए हो जाएगा अभिषेक शर्मा। रचिन रविंद्रा, अभिषेक शर्मा, ये आपकी स्मॉल लीग का। हेड टू हेड में आपके पास क्लासन ऋतुराज, और आपके लिए ग्रैंड लीग में अभिषेक शर्मा एंड उसके अलावा आप कह सकते हो मे बी पथिराना भी आपके लिए वहां पर अगर 2-3 विकेटें लेकर दे दी तो विकेट टेकर्स को वहां पर अच्छे खासे पॉइंट्स मिलते हैं। किसी भी लीग में आप खेल सकते हो। जो हमारी ये वीडियो है उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, आप लिंक पर क्लिक करोगे और आप लीग ज्वाइन कर सकते हो महज 1 रुपए में, और वो पर्क्स आपको हमारे चैनल के थ्रू ही मिलता है। तो प्लीज जितना चाहे आप खेल सकते हैं, महज 1 रुपए में 2 ग्रैंड लीग की टीम बना सकते हो। 2 टीम बना रहे हो तो अलग अलग कॉम्बिनेशन पिक कर लो भाई। एक टीम में क्लासन ऋतुराज को बना दो, एक टीम में रविंद्रा ट्रेविस हेड को बना दो, एक टीम में आपको लगता है कि पंट खेलना है तो अभिषेक शर्मा पर दाव लगा सकते हो, शिवम दुबे पर था। अगर आपको शिवम दुबे रखना है, मिशेल को बाहर निकाल दो, दुबे को रख लो, मिशेल को बाहर कर दो, इस टीम से ग्रैंड लीग का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ को बाहर करके मयंक अग्रवाल। तो इस तरीके की कॉल होती हैं जो आपको ग्रैंड लीग में चलनी पड़ती हैं। तो 3 अलग अलग टीम, 3 अलग अलग लीग्स की हमने आपको कॉम्बिनेशन बता दिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर सकते हैं जितना भी करना चाहते हैं आप। और आप एक चीज और कर दीजिएगा जो कि एक टोकन ऑफ अप्रिसिएशन होता है, प्लीज चैनल को कर्सी जरूर दे दीजिए अगर आप इस पर वीडियोस भी बनाना चाहते हैं तो।